आई होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का 2 करंट पेपर हम देखने जा रहे हैं और इसका मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है और MCQs कहाँ से आ रहे हैं, किस फाइल से आ रहे हैं और शॉर्ट और लॉन्ग कौन-कौन से आपने तैयार करना है। तो अगर आप सारा ना भी प्रिपेयर करें तो जस्ट इनको प्रिपेयर कर लें तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कम अज़ कम भी अच्छे से पासिंग मार्क्स 60 टू 65 70% आ सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट ने बताया है कि वीडियो टॉपर की फ़ाइल से जो है वो MCQs आए हुए थे तकरीबन 18 से 20 या इससे भी जो ज़्यादा हैं, कम अज़ कम 18, 20, 22 इतने जो है वो MCQs आ रहे हैं स्टूडेंट के पेपर में वीडियो टॉपर की फ़ाइल से। और इसके अलावा कुछ जो है वो बहुत जनरल से होते हैं और वो वैसे ही 4-5 तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। तो एक ये है कि MCQs की फ़ाइल आपने करनी है वीडियो टॉपर की और ये आपने हर हाल में करनी है, मस्ट करनी है। और अगर आप लोग लिखेंगे CS 625 फाइनल टर्म बाय वी मेंटोर फातिमा तो यूट्यूब पर आपको इस ऑब्जेक्टिव फ़ाइल की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं गए हैं। GATT की एब्रिविएशन लिखनी थी, टाइप ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड था, फिर एक सिनेरियो लिखा हुआ था और उससे में से आपसे पूछा हुआ था कि अनऑथराइज़ कौन सी अनऑथराइज़ ब्रीच है, आपने अनऑथराइज़ ब्रीच का नाम लिखना था। 2 पॉइंट थे रिस्क मैनेजमेंट से, एक जो है वो इन्फो सिक्योरिटी से एक शॉर्ट था और लिस्ट गिवन थी और सिस्टम सिक्योरिटी के और उनमें से 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, ईज़ी थे और जनरल से थे। इसके अलावा एक जो है वो लिखा हुआ था, एक और सिनेरियो जो है वो दिया हुआ से पूछा हुआ था कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो तो कौन ज़िम्मेदार होगा इसका। तो ये आपके पेपर में सॉरी हैंडआउट्स में आपको इस हवाले से डिटेल्स दी हुई हैं तो आपने पढ़ना है। शॉर्ट सी बुक है ये। इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो बेसिकली कुछ तो यहाँ से आ रहे हैं, 2-3 यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन इसके जो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपसे कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें रटी-रटाई और फाइल से उठा के वो सारे पेपर्स उस तरह से दिए होते हैं और कॉमन सी चीज़ें पूछी होती हैं, जस्ट नेम वगैरह। लेकिन इसमें जो है वो MCQs भी जो फाइल्स के अलावा आए हुए थे, वो भी काफ़ी जो है वो कंसेप्चुअल थे। लाइक अगर आपने हर टॉपिक्स का मेन कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर बहुत ही ईज़िली आप ये कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट के लिए आपने क्या करना है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव की मैं अपलोड कर दूँगी और अगर आपने आपका कल ही पेपर है और आपने जल्दी में करना है क्विकली तो आप अपने हैंडआउट्स को ChatGPT पे शेयर करें और उसको बोलें कि वीक 7 की मुझे एक्सप्लेन करके दो, वीक 8 को एक्सप्लेन करके दो। तो वो जो एक्सप्लेन करके दे ChatGPT तो उनका उसको आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है ताकि मेन कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। मज़ीद ऐसे ही करंट पेपर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।